अग्नि सूक्त, यजुर्वेद, अध्याय 1, सूक्त 1, मंत्र 4। ओम अग्निवृत्तानि जंघनत द्रविणस्य विपन्नया समिद्ध शुक्र आहुतः। अब इसका संहिता पाठ होगा। अग्निवृत्तानि जंघनत द्रविणस्य विपन्नया समिद्धः शुक्र आहुतः। इसके संहिता पाठ में काफी बड़े कठिन शब्द थे, इसलिए मैंने उसको भी पढ़ा। तो पहला शब्द इस मंत्र में अग्नि। और आवाज कम करो। अग्नि एक तुम्हारी भौतिक गुण, जिससे हमारे संसार के सभी काम होते हैं, चूल्हा मिलता है, रोटियां मिलती है, लोग से कुछ लाभ पाते हैं। और अग धातु से जब बनता है तो अग धातु के लिए कहा जाता है कि जो विद्वान है, प्रगतिशील है, वित्तशील है, तेजस्वी है, उनके लिए वृत्त। वृत्राणि, वृत्राणि, वृत्त अंधकार के लिए होता है, शत्रुओं के लिए होता है। तो वृत्राणि वृत्तों को, हिंसकों को, बाधकों को, पीड़कों को। जंघनत, जंघनत, जंग मतलब उनका हनन करना, नत झुकाते उनका हनन करना, उसके इस्तेमाल पर जंग। द्रविणस्य, द्रव धातु जो वहनशील के लिए इस्तेमाल होती है। द्रविणस्य, द्रविणस्य प्रवाहकामी, प्रवाहगामी, प्रगतिशील, गतिशील, इसमें प्रयुक्त होती है। विपन्नया भी विशेष, यहाँ पर उपसर्ग आ गया विशेषता के लिए, विशेषता के लिए। फिर आ गया पन्ना, विशेष प्रकार से जो स्तुति करते हैं उससे। तो विशेष प्रकार की स्तुति से समिद्धा, सम इद 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 या इंद्र, तो इसके लिए बोला जाता है कि जो भली प्रकार से प्रज्वलित हो। सम हो गया उपसर्ग, उसको भली प्रकार से, अच्छी तरह से, सम्यक रूप से। और इत, जो इद प्रज्वलित हो रहा है, जलता है, प्रकाशमान होता है, जो भली प्रकार से प्रकाशित है, भली प्रकार से प्रज्वलित है। शुक्र, शुक्र ये जो है एक तरह से संज्ञा ही कहलाएगी। शुक्र उज्ज्वलता के लिए प्रयुक्त होता है। सफेद, जैसे कि बोलते शुक्र वर्ण है तो सफेद वर्ण है, उज्ज्वल है। आहुत, आ भली प्रकार से, हुत जो है वो धातु है, जो शब्द करना, बुलाना, उसके आशय प्रयुक्त होता है। तो जिसको भली प्रकार से बुलाया जा रहा है, बुलाया जाता है। और इसका अर्थ करने का प्रयास कर रहा हूँ। हे अंधकार का, शत्रुओं का दुष्ट नाश करने वाले, का शत्रुओं का नाश करने वाले, अंधकार का नाश करने वाले अग्नि, आपकी धन कामना से भली प्रकार से स्तुति करते हैं। जो प्रगतिशील लोग हैं वे आपकी स्तुति करते हैं। द्रविड़ को हम लोग बोलचाल की भाषा में धन भी कहते हैं, क्योंकि प्रवाहमान प्रगतिशीलता इसलिए। तो ये भी कह सकते हैं कि जो धन की कामना करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि जो भी प्रवाहकामी गतिशील लोग हैं, वे लोग आपकी भली प्रकार से स्तुति करते हैं। समृद्ध सुकृत आहुतो, आप उज्जवल तरीके से प्रज्वलित हुए को हम बुलाते हैं। यहाँ पर आहुत को हम स्तुति करने के लिए ले सकते हैं। आप भली प्रकार से प्रज्वलित की, या कह सकते हैं उसको प्रकाशमान की हम स्तुति भी कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। अब इसका भावार्थ पढ़ता हूँ जो अपने वेदायन में है। प्रगतिशील अग्रणी अग्नि, प्रगतिशील प्रवाहकामी, उद्यमशील, प्रकाशमान एवं अहित। वह उत्तम विशेष स्थितियों द्वारा वृत्तों अर्थात हिंसकों का हनन करता है। जो हिंसक है उनका हनन करना उचित ही है। हिंसकों का हनन, हिंसा का विनाश तो उत्तम स्थितियों द्वारा ही हो सकता है। हिंसा को अध्यात्म चेतना से समाप्त करने का उत्तम संदेश, ये उसका भावार्थ है। धन्यवाद।
ओम। अग्नि ही वृत्राणि जंघनत, वृत्रों का हनन अग्नि करता। इसमें कहा गया है कि अग्नि वृत्रों का हनन कर रहा है, वृत्रों का अर्थात हिंसकों का। ये वृत्र हिंसने धातु है, हिंसा के अर्थ की ये धातु है, तो वृत्र का अर्थ है हिंसक। अग्नि ही प्रथमा विभक्त एक वचन कर्ता कारक में है, तो जो कुछ करेगा अग्नि ही करेगा, अग्नि करता है। तो अग्नि वृत्राणि जंघनत, अग्नि वृत्रों का हनन करता है, हिंसकों का हनन करता है। द्रविणस्सु विपन्नया, द्रविणस्सु प्रवाह कामी विपन्नया, विशेष स्थितियों द्वारा, वो विशेष स्थितियों द्वारा हिंसकों का, हिंसा का हनन करता है। यदि हम उत्तम स्तुतियां करें, वेद मंत्रों का, स्तुतियों का समाज में व्यापक प्रचार प्रसार हो, तो हिंसा की प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। व्यक्ति नहीं, हिंसा की प्रवृत्ति को स्तुतियों द्वारा समाप्त किया जा सकता है। हिंसा की भावना का हनन स्तुतियों द्वारा किया जा सकता है। और वो अग्नि कैसा है, स्तुतियां कैसी हैं? कहा समिद्धा शुक्र आयुष आहुता, समिद्धा अर्थात सम्यक प्रकाशमान, समुपसर्ग और यदि इंद्र प्रकाश ने धातु है प्रकाश के अर्थ में। समिद्धा अर्थात सम्यक रूपेण प्रकाशित, भली भांति प्रकाशमान। शुक्र, शुक्र धातु पवित्रता के अर्थ में भी है, गति के अर्थ में भी है, उसमें देखिएगा। तो लिखा होगा गत्यर्थक धातु है और पवित्रता के अर्थ में भी है। सम्यक प्रकाशमान शुक्र अर्थात पवित्र। आहुता, आहुता का हु धातु दान करना का अर्थ है, आदान प्रदान करना भी है। सम्यक आहुता समन्तात दानी है। अग्नि परमेश्वर समन्तात दाता है, हमको सब कुछ दे रहा है। तो कहा गया है समिद्धा शुक्र आहुता, सम्यक प्रकाशमान, पवित्र और समन्तात दाता अग्नि विशेष स्तुतियों द्वारा हिंसा का हनन करता है। ये बहुत सीधा सरल अर्थ है। वेदायन के मंत्रार्थ में यही लिखा होगा, ऐसी हमारी आशा अपेक्षा है। वेदायन लगभग सभी के पास है, देख सकते हैं। और इसमें एक विशेष बात ध्यान आती है, सामान्यता लोक में प्रचलित है कि इंद्र ने किसी वृत्र का हनन किया था, वृत्रासुर का वध किया था, ऐसा प्रचलन में है। इंद्र ने, वेद के इंद्र सूक्तों में भी कहीं आएगा कि इंद्र ने वृत्र का हनन किया। इंद्र परमेश्वर हिंसा का हनन करता है। इंद्र का शाब्दिक अर्थ है परमेश्वर, वो हिंसा का हनन करता है। यहाँ कह रहे हैं अग्नि हिंसकों का हनन करता है, हिंसाओं का हनन करता है। एक वृत्र का नहीं, वहां अनेक वृत्रों का हनन कर रहा है। वृत्राणि जंगनत, वृत्राणि बहुवचन है वृत्र का। और वृत्राणि शब्द ध्यान दीजिएगा, यदि व्याकरण से कहेंगे तो ये उभय लिंग नपुंसक लिंग में आएगा, स्त्री पुरुष में नहीं है। क्योंकि हिंसा एक प्रवृत्ति है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, स्त्री या पुरुष। तो वृत्राणि हिंसाओं का हनन करता है। किसी प्रकार की हिंसा बहुत प्रकार की हो सकती है, जिसे कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। तो हिंसा की प्रवृत्तियों का हनन करना है, तो हिंसा को बहुवचन में कहा गया है। अग्नि एक वचन में है, परमेश्वर है वो तो एक ही है, और वही हनन करता है। उससे प्रेरणा लें तो हम उपासक भी प्रयास करें, इस प्रकार से हिंसा की प्रवृत्ति का हनन करें, अपने भीतर की हिंसा का हनन करें, तो समाज में फैली हुई हिंसा की प्रवृत्ति का हनन करने का भी प्रयास करें। एक शब्द पर और ध्यान दिया जा सकता है, जंघनत। जंघनत हन धातु का ही एक रूप है, जिस शत्रुघ्न कहते हैं, शत्रु को मारने वाला, शत्रु का हनन करने वाला।
तो वही है जंघनत। हम धातु का एक रूप है जंघनत भी, हनन किया, मार दिया। एक शब्द हमारे यहाँ प्रचलित है, ये फारसी से आया है, जंग। जंग हो रही है, जंग करना है, जंग युद्ध के अर्थ में आता है। ये जज युद्धे एक धातु है संस्कृत में, उससे ये जंग शब्द बन रहा है। जंघनत से मेरा ध्यान उधर गया। जंघनत, जंग किया, युद्ध किया, हनन किया, ये अर्थ यहाँ से आ रहा है। तो ये फारसी में जो ये शब्द जंग प्रचलित हुआ है, वो इसी का भ्रंश है। जैसा कि हम अनेक बार प्रसंगवश चर्चा कर चुके हैं, ये जो फारसी भाषा है वो वैदिक भाषा का ही एक रूप है, एक बोली है, कह सकते हैं उसी से व्युत्पन्न है। वैदिक भाषा से प्राचीन फारसी और संस्कृत लगभग समकालीन है, विकसित हुई हैं। तो संयोगवश कुछ बातें ध्यान आ गई तो मैंने कहा आपके साथ रख दूं। सुंदर मंत्र है, उत्तम प्रेरणा है। हिंसा की प्रवृत्ति का हनन करना है अपने में और समाज में। तो आगे आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ जो शब्द आ रहा है वृत्राणी, वृत्र जैसा अपन उसको देख रहे हैं कि हिंसा करने का आशय में आता है, हिंसक हो गई। इसको क्या अंधकार के आशय में भी ले सकते हैं? क्योंकि अंधकार भी जो है उसमें ज्यादातर अपराध ही होते हैं। या ये भी कहा सकता है, अध्यात्म की भाषा में लोग कहते हैं कि सारा जन्म और मृत्यु जो भी होता है वो अंधकार में ही होता है। देखिए, इस तरह व्याख्याएं तो लोग बड़ी बड़ी कर ही सकते हैं। जब लोग प्रवचन करते हैं, व्याख्याएं करते हैं, तो फिर इस प्रकार के अनेक प्रकार के भावार्थ, प्रेरणा, व्याख्या करते हैं, कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन जो शाब्दिक अर्थ है वो हमें जानना चाहिए और उसी को मुख्य रूप से रखना चाहिए। जब शब्दार्थ जानेंगे तो भटकने की संभावना नहीं रहेगी। जब हम अर्थ करेंगे तो जो वास्तविक उसका शाब्दिक अर्थ है वही रखेंगे, शब्दार्थ रखेंगे। शेष लंबे लंबे प्रवचन में, व्याख्या में तो कह सकते हैं भाई, जैसे कहा है हिंसा का बहुवचन कहा है वृत्राणि। तो अब हिंसा के बहुवचन में से हमने कहा मनसा, वाचा, कर्मणा, अनेक प्रकार की हिंसाएं हैं। तो अंधकार से उत्पन्न है या हिंसा भी एक प्रकार का अंधकार है, क्या है वो, इस तरह की व्याख्या कोई कितने भी कर ले, लेकिन शाब्दिक अर्थ जो है वही महत्वपूर्ण है। वो हमें अर्थ करते समय बस वही मुख्य रूप से शाब्दिक अर्थ ही रखना चाहिए। मेरा अपना विचार है, से जैसा जो लोग उचित समझें।